क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ पे हर एक जो ग्रामर है, हर एक वो डिपेंड करती है। जैसे आर्टिकल्स हैं, जर्मन में 3 केसेस होते हैं, ये आपको सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करवाया जाएगा। और आपकी स्पीकिंग में आपको स्टार्टिंग से तो बहुत हम कहें कि ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू कि आप हल्की हल्की थोड़ा थोड़ा आप पहचान पाएं कि आपको खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है अगर आपको कोई पूछे। और आपको जो मेन मेन चीज़ें हैं कि आपको अपॉइंटमेंट्स कैसे लेनी है, या आपको फॉर्म्स वगैरह कैसे फिल करने हैं आप, क्योंकि ये जो हमारी स्पीकिंग के टॉपिक्स हैं, ये जो मेन टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ आके वैसे रियल लाइफ सिनेरियोस में डील करना पड़ता है, कि आपको अपार्टमेंट देखना है, आप किससे डायरेक्शन पूछ रहे हैं, या टाइम एंड डेट, या आपको डॉक्टर को विजिट करना है, या आपको किसी रेस्टोरेंट में खाना वगैरह ऑर्डर करना है। सो दीज आर लाइक रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस। सो वी आर एमिंग कि जितनी जल्दी बच्चे जिस हद तक ग्रैब कर पाएंगे उतने हिसाब से हम आपको ये कॉन्वर्सेशंस थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे सेंटेंसेस में करना वो भी सिखाएंगे। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ वोकेबलरी, कि भाई अभी कलर्स को क्या कहते हैं, इनके नंबर्स सिस्टम क्या है, फॉर एग्जांपल फैमिली में किसको क्या बोलते हैं, क्लोथिंग क्या है, कोई फूड एंड बेवरेजेस वगैरह का क्या है, मेन मेन जैसे प्रोफेशंस हो गया, कि आपको कोई पूछे आपकी हॉबी क्या है, या आप किस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं। तो ये सब आपको हमारा मेन एम है कि जब तक आप ये 2 महीने में आप ये आइंस कंप्लीट करेंगे, आप ये सब चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे? Because if you have any question, then I'm ready to answer those right now. Otherwise, we will just directly start the class and we any yes, any no, anything, guys. Hello. Yes, please go ahead. Yeah, okay. तो वी विल स्टार्ट विद द वेरी वेरी बेसिक। हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट से, क्योंकि ऑब्वियसली आपको बोलना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। सो राइट नाउ आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू स्पीक आफ्टर मी। तो उसके लिए इट्स बेटर कि आप सब बोलें, क्योंकि मेरे को तो चलो हमें तो पता है ना कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो मेरे बोलने का कोई इतना फायदा नहीं है। सो व्हेन आई एम सेइंग यू नीड टू रिपीट आफ्टर मी, ताकि आपको समझ आए कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। या Okay. जी, मतलब जितने भी हैं लोग, बिकॉज सेशन में सिर्फ बैठने का कोई फायदा नहीं है, आपको इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, वरना आई डोंट नो आप ये नहीं कह सकते कि आप सारी क्लासेस में बैठ जाएं और आपको जर्मन आ जाए। यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस एंड यू नीड टू like pronounce and you need to just speak after me. Yes? So it's fine if you guys just go turn on your audios. Okay, let's start. Wait a minute. Just a second. Yeah, can you guys see the screen now? Yes. Okay. तो हमारा जो फर्स्ट है वो डॉइश अल्फाबेट। इसका है कि हम अब स्टार्टिंग Okay. से पढ़ेंगे कि भाई हम अल्फाबेट्स को कैसे, इनके प्रोनाउंसिएशन है, हम इनको कैसे बोलते हैं। ओके। अभी जैसे Yes. कि मैं स्टार्ट करूंगी, आपको ये घबराना नहीं है। इट्स बेटर कि आप साइड बाय साइड, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉल, तो हम उस तरीके से ट्राई कर रहे हैं कि आपको अल्फाबेट के साथ थोड़ी थोड़ी वोकेबलरी भी साथ में पता चले कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, मतलब हल्का हल्का। इट्स नॉट लाइक कि आपको रटना है, इट्स जस्ट लाइक ओके। एंड आपको ये सोच, ये आपको आगे ग्रामर में आएगा, आपको ये सोच के परेशान नहीं होना है कि किसी के आगे डेया लगा हुआ है, या किसी के आगे दास लिखा हुआ है, किसी के आगे डी लिखा हुआ है, वो आपको आगे रूल्स में बताया जाएगा। या
नहीं, इसकी बेसिक पहले नहीं बताई जाएगी? अरे अगर आपको इसकी बेसिक जाननी है तो वो एक प्रॉपर ग्रामर है, पहले आपको थोड़ा बोलना आना चाहिए ना किस चीज को कैसे तो बोलते हैं। शुरू से सर, नहीं वैसे अरे स्टार्ट तो नहीं नहीं, मैं बेसिक ही आपको करनी डांट है। नहीं रही हूँ। आई एम जस्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन नहीं कि अगर हम नहीं। आपको मैं ग्रामर तो से मैं ही ही पूछ स्टार्ट, रहा हूँ। हाँ कि अगर हम सर आपको मैं ही ग्रामर पूछ से रहा हूँ। स्टार्ट करवाएंगे तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू ग्रास्प एवरीथिंग। ओके। ओके सो इट्स नाइस कि अगर आप रिपीट करें हाउ वी से इट। सो just turn on your voice and let's start with the alphabets. It's A uh, as in father. या आयशा इट्स फाइन, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो इट्स देयर लॉस, uh, यू नीड टू स्पीक टू नो व्हाट टू स्पीक। हम इंग्लिश में बोलते हैं दी एप्पल, एंड dear, जर्मन में बोलेंगे डेयर एप्फल। dear apple, apple, एप्पल। apple, बे B, das Brot। das Brot, से C, die Kaffee। die Kaffee, die दे Kaffee, या die Kaffee, सही die बोला है। Kaffee, दे D, das Dach। das Dach, ए E, der Elephant। der Elephant, अभी इसमें आपको ध्यान देना है कि हम जो ए है उसको बोलते हैं आ, A, जो जर्मन का ई है उसको हम E, हाँ उसको बोलते हैं ए। जैसे E, इंग्लिश का ए बोलते हैं ना, वैसे जी, जर्मन की ई को ए बोला जाता है। लाइक हम कहते हैं ना दे, वैसे। elephant, लिसन टू आई एम सॉरी, आपको कोई क्वेश्चन है? मी। ये आप रिकॉर्डिंग कर रही है ना इसकी? जी जी। रिकॉर्डिंग हो रही है पर इट्स बेटर कि आप इसमें भी थोड़ा इंटरेक्शन। ओके चलें, ओके। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। एफ। एफ इज लाइक जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एफ। F, F, एफ डेया, डेया फिश। deer fish, ये deer है, हाँ डी ई Deer आ, fish. या डेया deer फिश। fish, deer fish, गे G, Fish. डेया गार्टन। deer garden, हा H, दस हाउस। das Haus, Deer ई Garden. das Haus, या उसके बाद ई E, Gasthaus. डी इंजल। die Insel, अभी ये आप ध्यान दें, ये है आ, A, ई है ए, E, और जो आई है वो है ई। E, E, मतलब ये सब इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना है। A, E, E, या एंड देन जे को कहते हैं यॉट। yacht, दस Yacht. याग, das Jahr, या याग। ja, वो हमारे लोगों का है थोड़ा, लाइक वी आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस आर एज इफ इन डॉइच। तो इट्स ओके, आप यार भी बोल सकते हैं, इट्स ओके। दस याग। das Jahr, या का Ka, दस किंड। das Kind, एल एल L, इन इंग्लिश, दी L, दी लैम्प। die Lamp, अभी आगे जो दो तीन लेटर्स आएंगे वो जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। एम M, डी मिल्श। die Milch, N, डी नाज। die Nase, ओ O, डी अफन। die Ofen, ओफन। Ofen, अभी उसके बाद फिर थोड़ा चेंज होता है। फे P, दस पपिया। das Papier, कू Q, डी क्वालिटेट। die Qualität, हाँ अभी यहाँ पे थोड़ा है कि वो थोड़ा ख वाली साउंड आ जाती है। इट्स लाइक एर। Ehre,
Das Ehre. Ehre, ja, das Radio. Das Radio. 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 It's okay, it's completely normal. बहुत सारे लोग we cannot speak this. Okay, so it's completely fine. Das Radio. Das Radio It's ist die Sonne. die Sonne. T T der Tisch. der Tisch. U U die Uhr. die Uhr. अभी ये बिल्कुल अलग है. It's called V. V V को कहते हैं V. V Die Vogel. die Vogel. W W der Wasser. der Wasser. X X das Xylophon. das Xylophon. नो xylophone इसको आपको आप कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आप किस तरीके से वो आवाज निकाल सकते हैं. एक्सलोफोन बेसिकली एक्सलोफोन. मैं क्या Xylophon. xylophone इन इंग्लिश एक्सलोफोन फॉर डॉइच. Xylophon. उसके बाद उपसिलॉन. Upsilon. वाई को कहते हैं उपसिलॉन. Upsilon. अभी ये आपको थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दिस वर्ड इज डायरेक्टली कॉल्ड डेयर योगा. इसमें आप वो साउंड नहीं सुन सकते हैं बट जब आप बुक्सटैबिय आई मीन जब आप उसको बुक्सटैबिय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. वेट अ सेकंड मेरे को इंग्लिश में भूल गया. जब हम उसको जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको बोले कि आप अपना नाम की स्पेलिंग हम बताएं, हाँ जब आप इसको स्पेल करते हैं तो आप उसको उपसिलोन ही बोलेंगे. बट जब हम Upsilon. उसे मोस्टली यूज करते हैं, डिपेंड्स कि हम किस तरीके से यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इसको तो डियर योगा ही बोलेंगे. आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ये इनके रूल्स हैं. अब वो उसको उपसिलोन ही कहते हैं, वाई जे को वो यॉट ही कहते हैं. ओके सो द नेक्स्ट अल्फाबेट इज सेट. Set. जैसे आप सोचें जैसे आप बोलते हैं ना बिट्स, ऐसा जेड. टी की Set. साउंड आती है स्टार्टिंग में जेड. Test. Test. नहीं जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे डी जाइट. Die Zeit. हाँ वो आप जब बोलते हैं तो हल्की सी टी की साउंड स्टार्टिंग में आएगी एंड देन इट विल बी लाइक सेट. जेड Test. हम इंग्लिश में बोलते हैं जेड या जी बट इन जर्मन इट्स सेट. Set. ओके Okay. ये है जो ए बी सी के अल्फाबेट्स हैं और उन्हीं को जब हमने जर्मन में ट्रांसलेट किया. बट जर्मन में इंग्लिश अल्फाबेट के कंपैरेटिव थोड़े अल्फाबेट एक्स्ट्रा हैं. जैसे कि ये ए दिख रहा है आपको, उसके ऊपर दो डॉट्स हैं. जी. इसको हम जो ये ऊपर वाले डॉट्स हैं इनको हम बोलते हैं उमलाउट. Umlaut. उमलाउट. और Umlaut. जब भी उमलाउट आता है तो वर्ड की जो साउंड है वो बदल जाती है. I. आ उमलाउट इसको बोलेंगे ए. E. जैसे हम इंग्लिश E. में बोलते हैं ना एप्पल, ए. Apple. जर्मन का दस मेडशन इसका मतलब होता है द गर्ल. तो इसको हम बोलेंगे दस Das मेडशन. Mädchen. हाँ, अभी अकेला अगर उमलाउट नहीं होता तो हम सीधा आ वाली साउंड निकालते बट अभी थोड़ी ए वाली साउंड है. Mädchen. या एंड Mädchen. देन वी हैव ओ उमलाउट दैट्स लाइक ओ. Oh. जैसे कि शून, शून का मतलब होता है कि ब्यूटीफुल, तो आप इसको बोलेंगे शून. Schön. फिर ऊ उमलाउट दैट्स लाइक ऊ. U. U. आपको थोड़ा जब आप बोलेंगे तो योर लिप्स शुड बी इन लाइक राउंड U. शेप ऊ. U. जैसे übung. übung होता है एक्सरसाइज. इट्स लाइक übung. Übung. और फिर इनके पास एक आता है जिसको अगर साइंस के बच्चे बीटा भी बोल दें, इट्स लाइक इन दैट शेप एंड इट्स कॉल्ड सेट. इसका मतलब होता है डबल एस. जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है मिस,
दिस इज नॉट लाइक अ वर्ड फ्रॉम जर्मन, बट लेट्स से कि मिस वर्ड है, तो हम डबल एस की जगह पे ये वाला लेटर लिखेंगे। इसको बीटा। बोलते हैं, नहीं इसको बीटा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एच सेट। एग्जैक्ट। या फिर इसको बोलते हैं हम डबल एस की जगह पे इसको यूज करते हैं एच सेट। बट आप ये ना भी यूज करें, आप डबल एस यूज कर लें, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। बट मोस्टली यहाँ पे जब भी डबल एस होता है, फॉर एग्जाम्पल दी स्ट्रास, डिस्ट्रासेस। या ये होता है दी स्ट्रीट। आप यहाँ जब भी स्ट्रीट का नेम पढ़ेंगे या करेंगे तो वो उन्होंने डबल एस नहीं लिखा होगा, उन्होंने आपको ये लेटर दिया होगा, इट्स दी स्ट्रास। डिस्ट्रासेस। अभी आप जरा लेसन के बाद जो तो बहुत इंटरेस्टेड हैं जर्मन लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप प्लीज इसे रिपीट करें। आपको लेटर्स, क्योंकि यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कोई भी फॉर्म है, आप किसी के पास भी जाते हैं और आपने अपना नाम बोला, तो मोस्ट प्रोबेबली उनको आपके नाम की स्पेलिंग वो पूछेंगे कि भी आप अपना नाम बुक शबिया कीजिए, तो फिर आपको लेटर्स बोलने आने चाहिए। आयशा, अभी आप जरा ट्राई करें अपना नाम बोलने का, मतलब बुक उसकी स्पेलिंग्स बोलने का। ओके। एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आप गलत बोल रही हैं, मुझे तो अपने नाम के स्पेलिंग ही भूल गए हैं। आप लिख लें। आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप वहां से देख लें। ओके। या आप ट्राई करें। आ। आ, आ। और वाई की साउंड थी उपलिसन। उपसिलॉन। उपसिलोन। हम्म। ई। नहीं, ई, ई को क्या ए। बोलते हैं ए। जर्मन में? ए। आ, अनिश, आ। नॉट आ, सॉरी, नॉट आ, ए। मैं कहने लगी ए। थी कि उसको इंग्लिश का ए जैसे हम बोलते हैं वैसे बोलें, ए। ए। और ए। एस। हम्म, एस का क्या था? एस का ऐसी है। एस हम्म। के बाद एस। एच। एच का था। हाँ। हा। हम्म। ए। आ। आ। हाँ, तो आपका नाम का आएगा आ, उपसिलॉन, ए, आ। एस, हा, आ। ओके। आई मीन ऑब्वियसली आपको एक ही बार में पढ़ने से ये सब याद नहीं होगा, आप दो तीन बार रिपीट करें। एंड अगर है आप, जी। हाँ, तो आपको फिर ये चीजें पता चलेंगी कि इसको ऐसे बोलते हैं। ये दाद दी और ये दर जो था इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। इट्स दया, दी, दिया। दिया, दी, दस। दिया। दी 10। ये हम आर्टिकल्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा कि हम किसके लिए क्या यूज करते हैं, दिया दी 10। किसको कहाँ पे यूज करना है। ओके, जी। तो अभी कुछ कुछ ऐसे हैं कि जब वो लेटर्स इकट्ठे आते हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल जब एस और पी इकट्ठा आ रहा है किसी स्पेलिंग में, किसी भी वर्ड में, तो हम उसको बोलते हैं श। जैसे दस शपील, शपील। शपील, शपील। या जैसे वो एक एच की साउंड साथ में आती है बीच में, शपील। शपील। इसका मतलब होता है टू प्ले। और द प्ले, अगर दस लगा है मीन्स द प्ले, दस शपील। द शपील। द ये शपील। डस का मतलब, सॉरी मेरी बात सुनना। जी जी, बोले बोले। ये 10 डस का द। मतलब दी है। हाँ, दस का दी। मतलब दी है, इंग्लिश में हम यूज करते हैं दी, ये हमारा पूरा आगे लेक्चर है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर जर्मन हाँ, में। यही बात कर रहा था, बेसिक जो आंसर आनी चाहिए पहले फिर। बेटा आपको बेसिक, अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा वो वर्ड क्या है, तो आप वो फिर कैसे करेंगे ग्रामर? चलो। तो इट्स में बोला है कि ये चीज में अभी ना घुसें, अभी इसका लेक्चर आगे आएगा प्रॉपर, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि दी है आपने दस दी और दिया बोल दिया। वो प्रॉपर केसेस के हिसाब से आपको आना चाहिए कि मैस्कुलिन में क्या आएगा, न्यूट्रल में क्या आएगा, फिर आकुजाटिव है वो, डाटिव है कि वो, नॉमिनेटिव है कि वो, गेनेटिव है वो, सब केसेस के हिसाब से इनके द के मतलब आगे पांच छह मीनिंग्स, कम से कम सात आठ निकलते हैं कि द को कैसे लिखना है।
जी, तो जहाँ तर जहाँ। अगर मैं उसी से स्टार्ट करूंगी तो फिर आप क्या मतलब कैसे आप पढ़ेंगे? अगर मैं आपको बोलूंगी कि भाई अभी मैंने आपको लेटर सिखाए हैं, आप तो बोलें ये वर्ड जरा पढ़ें, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा ना। आप टेंशन ना लें, हमारा अभी हमने आगे करनी है ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग्स के बाद मैं आपको पहला करवाने वाली हूँ, पहला जो ग्रामर का पोर्शन होगा। ओके। ओके। स्टॉप। हाँ, अब देखिए एस और टी है जैसे, तो वो भी ह की साउंड आएगी। हम स्टॉप नहीं बोलते, हम बोलते हैं स्टॉप। स्टॉप। हम्म। जी सी बच्चे एच। बोलते हैं ऐसे। स्टॉप। हाँ हाँ, जैसे बच्चे बोलते हैं स्टॉप, वैसे। स्टॉप। और अब सी एच, अभी सी एच का ऐसा है कि कुछ जगह पे आप उसे बड़ा सॉफ्टली बोलते हैं, कुछ जगह पे आपको ऐसे श की साउंड आती है, और कुछ जगह पे आपके पास ख की साउंड आती है। तो वो डिपेंड करता है। अभी मतलब आप इतना अभी टेंशन नहीं लें, आपको चलो जो हमने अभी जो रखा है वो बड़ा बेसिक बेसिक रखा है, कि आप तो छोटे छोटे जो रूल्स हैं वो थोड़ा याद कर लें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलें अभी ये जर्मन का वर्ड है इश, इसका मतलब होता है आई। आई जब हम बोलते हैं ना, आई एम दिस, आई एम दैट, वो आई जो है उसको बोलते हैं इश। इख मतलब आप कैसे कहें कि देखो, अब हम इसको कुछ कुछ जगह है जर्मन की जहाँ उसको इख भी बोलते हैं, बट वो एक अलग डायलेक्ट टाइप आ जाता है, बट नॉर्मल थेरेटिकली इट्स इश। हम्म। और अगर जो सी एच है वो, जैसे हम इंग्लिश में वॉवल्स बोलते हैं, आ उ, और ऊ के बाद भी आता है, ए ओ और यू के बाद में आता है, जैसे दस बुख। तो यहाँ हम बुश नहीं बोल रहे हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं बुख। बुख। बुख होता है दी बुक, दस बुख, बुख। बुख। या बुख। बुख। और ये क्या था हमने जो ऊपर ये पढ़ा है, आई को क्या बोलते हैं? इश। हम्म। अभी जहाँ पे अगर आपके कोई वर्ड्स हैं कि आपके ई और आई आया है, पहले ई आया है फिर आई आया है, उसको जो पीछे वाला लेटर है ना, उसकी साउंड ज्यादा जाएगी। जैसे उसमें बोलेंगे आई, आई। जैसे नाइन, या इसको इट्स सेम एज इंग्लिश लेटर नाइन, इट्स कॉल्ड नाइन। नाइन। और अगर उल्टा है, अगर पहले आई आया है और बाद में ई आया है, तो फिर ई की साउंड आएगी, फिर उसको बोलेंगे ई। जैसे ये बोलते हैं जी, जी। जी। जी का मतलब होता है यू। ये आज हम कवर करेंगे, अगर हमने आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउंस, तो हम उसमें ये पढ़ेंगे कि भाई ये क्या है, किस किस जगह पे यूज होता है और कैसे है। और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें जो एच है वो साइलेंट होता है, जैसे इसको हम ये नहीं बोलेंगे फारन, हम इसको बोलेंगे फागन। क्या? फागन। फागन। हाँ। और बहुत सारे आउटलैंडर, आई मीन जो इमिग्रेंट्स हैं, वो फारन फारन भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया फारन कि ख की साउंड लोगों से बहुत सारे हैं जिनसे नहीं होती है, तो इट्स लाइक फागन। फागन। और आप फारन भी अगर बोलते तो लोग समझ जाएंगे आप क्या बोल रहे हैं। फागन। फारन जी रन जरा। फारन हम्म। किसी को अभी तक कोई क्वेश्चनिंग है लेटर्स को लेके, प्रोनाउंसिएशन को लेके? मैम, how many alphabets are there in German language? आई एम सॉरी आई फारन कुडंट गेट। टोटल कितने अल्फाबेट हैं जर्मन लैंग्वेज में? शापेल 26 तो नॉर्मल जैसे इंग्लिश के जैसे हैं, और उसके ऊपर हमारे पास चार लेटर्स एक्स्ट्रा हैं। ये ए टू जेड, तो जो जैसा इंग्लिश एप्पल में है वैसे उसके अलावा स्पेशल एप्पल कैरेक्टर्स हैं हमारे एप्पल पास, उमलाउट वाले। एप्पल एप्पल So total 30. हम्म। और ये तो आप सोचिए कि ये तो चलो जो हमने आपको ऑलरेडी थोड़ा सा बता दिया है कि एप्पल भाई बेसिक रूल्स प्रोनाउंसिएशन के कैसे एप्पल हैं क्या है। एप्पल 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 एप्पल। एप्पल। अच्छा, तो जरा रहमान, आई एम रियली सॉरी, आप मुझे बता देना अगर मैंने आपका नेम गलत तरीके से लिया हो, आई मीन प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो।
तो रहमान जरा आप बताएं फिर ये जो फर्स्ट ये जो है ये क्या है, क्या लिखा है ये लेटर? जस्ट वाटर। ट्राई। water, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, वो बेचारा छोड़ के चले गया लगता है। ओके, अरसल या water. आयशा आप में से कोई ट्राई करें, क्या लिखा है ये? I think वाटर। it's water. आयशा, वाटर। अच्छा आयशा आप क्या कह रही हैं? वाटर। नहीं, अब ये है फाटा। Water. वाटर। फा फ What? फ फाटा। फाओ वी को Fun. क्या? फाटा। वाटर। इसका मतलब है योर डैड, फादर। फाटा। या फाटा। अगला वाला जरा ट्राई करें आप, सेकंड वाला। दोनों दोनों ट्राई करें बारी बार, पहले Well, आयशा आप बोल लें। शैलफन। अरसल आप क्या कहेंगे, क्या है ये? सी। I think it's too early. पहले तो अल्फाबेट थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको प्रोनाउंसिएट करने में, तो एग्जैक्टली फिर यही जाके मैं तुम आपके सबको बता रही थी कि आपको अगर पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप ग्रामर रूल्स का क्या करेंगे? शिप्लफन। श्लाफन। शिप्लाफन। श्लाफन। शलाफन। शलाफन। हम्म और ये तो अभी मैंने स्टार्टिंग में पर। बताया, एप्पल। एप्पल। एप्पल, एप्पल। और हम एक और चीज करेंगे, एप्पल। आई थिंक इट वुड बी बेटर कि आप लोग जरा अपने कोई नोटबुक्स में कोई नोट्स वगैरह बनाएं या कुछ करें, क्योंकि हमारे पास जर्मन में बहुत सारी वर्ब्स होती हैं और वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। उसका कोई तरीका नहीं है, जैसे इंग्लिश में है ना हमारे पास लफ्ज हैं वो हमें याद ही करने पड़ेंगे। हमें पता है कि इसको खेलना कहते हैं, इसको खाना कहते हैं, इसको पीना कहते हैं। उसका कोई रेगल रूल नहीं है। सो वैसे हम सोच रहे हैं कि इट वुड बी इजी फॉर यू गाइस कि आपको रोज का, जब तक हम आपको प्रॉपर वर्ब्स वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं करते, आप रोज की एक, एक वर्ब है जो आप याद कर लें, ताकि आपके लिए आसानी होगी कि बाद में आपको भेजने। ओके। ओके सिस्टर, ये अल्फाबेट दोबारा से प्रोनाउंस करवा दें। हाँ ठीक है, ओके। ओके, अभी हम सिर्फ प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है? हम ये जो वोकेबलरी है वो नहीं करेंगे। ओके। ओके। कि आपको वोकेबलरी भी साथ में करनी है, अगर करनी है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। करनी है आपको वोकेबलरी भी साथ में, आयशा? आई आई थिंक बाद में सही रहेगा। हाँ ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आ, आ। बे, बे। से, से। दे, दे। ए, ए। एफ, एफ। गे, गे। हा, हा। ई, ई। यॉट, यॉट। का, का। एल, एल। एम, एम। एन, एन। ओ, ओ। फे, फे। खू, पे या फे। फे, जैसे फे। पपिया। पपिया। कभी। हम्म कभी। फे। पपिया। वैसे आपने गलती में सही वर्ड एक बोल दिया है, पेपरिका। इट्स अ वर्ड। ओके। फे, फे। फे। कू, कू। कू। या, एया। या, एया। क्योंकि आप अगर उसको, सॉरी, अगर आप उसको एग नहीं पढ़ पा रही हैं तो आप एया ही पढ़े। एया। अगर आप ट्राई कर सकती हैं वो ख वाली साउंड ऐसा थ्रोट से लाने की, तो दैट्स आल्सो गुड। एग, वो हो जाता है एगा। एग। हाँ। एगा। तो अगर आपसे वो नहीं आ रही है जब आप लेटर्स भी पढ़ रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो इट्स लाइक आप एग भी बोल सकते हैं। ए ए ए एगा। ए आया। एया। एगा।
या एग, एग इज द बेस्ट वन, अगर आप वो साउंड निकाल सकती हैं, लाइक एगा। गाडियो, गाडियो। हम्म। Radio. हम्म। वो आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे वो साथ साथ आ जाएगा। ओके, हम कहाँ थे? एग, एस, एगा। एस। ते, ते। उ, उ। फाओ, फाउ। वे, वे। इक्स, इक्स। इप्सिलॉन, इप्सिलॉन। हम्म, इप्सिलॉन। सेट, स्टेट। नो। सेट, सेट, एक झटके में बोलना है, सेट। जेड। हम्म। और फिर स्पेशल जेड। कैरेक्टर्स में आ ए। उमलाउट को कैसे बोलेंगे? एयर, एयर। ए। Air. ये आप प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, ये आप टेंशन ना लें। ए। ऊ, ए है। उ। ऊ, ये उ। ओम लाउट और ऊम लाउट में आपको डिफरेंशिएट करना थोड़ा वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। इट साउंड समथिंग सिमिलर जस्ट फॉर द आउसलैंड इमिग्रेंट्स, लाइक जो यहाँ के नेटिव्स हैं, दे कैन इजिली, वेरी इजिली डिफरेंशिएट। सो अभी आप इतना टेंशन ना लें, ये सब थोड़ा आप प्रैक्टिस एक दो बार सुने या थोड़ा थोड़ा ट्राई करें आप बोलने का, देन यू विल बी इजिली एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। और जो लास्ट हमारा था वो क्या था? एक्सिट, एग्जिट। एग्जिट। एक्सिट, एक्स, एक्सेट। पहले एस बोलो, एस फिर सेट। जैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ना, मैंने आपको क्या कहा था कि ये है दो एस, डबल एस, डॉपल एस। तो जी। आप ऐसे बोले कि एस का सेट, एक्सेट। 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 हम्म। एक्सेट। तो आप ये बाद में जरा इसको रिपीट करें, एंड देन यू गाइस शिपल। अंडरस्टैंड। आपको धीरे धीरे समझ, 100 वीक्स तक के बाद यू शुड गाइस बी एबल टू अंडरस्टैंड लिटिल लिटिल जर्मन, जैसा हम ऑब्वियसली बिल्कुल A1 लेवल पे रखेंगे, बट यू शुड लाइक, आपको आदत हो जाएगी धीरे धीरे सुनने की। अगर आपको सुनने की आदत नहीं है तो आप कितने भी लेक्चर्स पढ़ लें, आप कितना भी कर लें, इट विल बी डिफिकल्ट। शिपल स्टॉक। ये शिपल है। ये शिपल। स्पील, मैंने अभी कहा ना, स्पीड। स्टील। आई ई को क्या बोलते स्पीड। हैं? ई। तो एसपी को क्या बोलते हैं? स्पील। ये जैसे स्पीड। पीछे पीछे लिखा हुआ है ना इसके, स्पील। जी जी। या, और ये हो गया स्टॉप। स्टॉप, स्टॉप। ये पक्का हो जाएगा। हाँ, स्टॉप। और ये भी आप याद कर लें, क्योंकि आप हर मोस्टली आइंस में जब आप सेंटेंस बनाएंगे कि अपने बारे में या अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इश, मतलब मैं, इश। 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 और ये ई, आई, ये है आई, आई। और आई ई है ई। ई। जी, आपको आई। सबको क्लियर है अभी? नहीं। नहीं नहीं, आपको डाउट है तो आप बोलें, इफ आई वुड, आई कैन क्लियर दैट। हाँ, आपको मैंने एक बार या दो बार करवा दिया, उसमें आपको ये समझ नहीं आएगा, आपको लेक्चर के बाद बैठ के बकायदा पढ़ना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले दिन ही बोल रही हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि आप आए और आपने लेक्चर अटेंड कर लिया और आपका सब हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चाहे आप ऐसा करें कि लेक्चर खत्म होता है उसके बाद लगाएं और आप थोड़ा विदा हो लूँ, आई मीन आप उसकी रेपिटेशन कर लें, या फिर आप लाइक नेक्स्ट डे के लेक्चर से पहले उसकी थोड़ी सी रेपिटेशन कर लें, तो आपको धीरे धीरे वो समझ आएगा। और हमारा ये भी प्लान है कि हर फ्राइडे को जो हमने पिछले पूरे वीक में करवाया है उसका आप एक एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। एंड इट्स टोटली फाइन अगर आपको समझ नहीं आ रहा और आप कह रहे हैं कि भाई हमें ये वाला जो टॉपिक है वो एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करवा दिया जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि भाई कुछ बच्चे क्लास में नहीं है और वो आके हमें बोल रहे हैं कि भाई आप पूरा लेक्चर दोबारा करवाओ, नॉट दैट। बट आपको अगर कोई डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप देखें। और ये वैसे लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप उसको दोबारा से भी देख सकते हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो आप अभी थोड़ा ग्रीटिंग्स भी करें आज की, आपके लिए आपको है कि नहीं, अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है? आई मीन अभी तो हमने सिर्फ अल्फाबेट्स ही किए हैं ना।
तो क्या काफी है आज के लिए। काफी है? बाकी क्या कह रहे हैं? नहीं, हम थोड़ा सा नहीं, ग्रीटिंग्स। आज आज के लिए इतनी काफी है। आज के लिए इतनी काफी है, यही कर लेंगे तो बेहतर है। नहीं मतलब ज्यादा नहीं, गिन के चार पांच चीजें कि हेलो को क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं, कि फिर आप भाई अपनी ये अभी अम्मी हेलो को अब्बा से हेलो बोले। बोलेंगे। हेलो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हेलो को इस तरह प्रोनाउंस करेंगे। हेलो। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि आप बस वही दो तीन चार ही वर्ड सीख लें, ज्यादा नहीं। थोड़ा बहुत पता है, देखा था मैंने, सुना। हाँ तो ठीक है, फिर वो हम कर लें, फिर उसके बाद फिर बाकी और आगे नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन। जी, आज के लिए इतनी है, इतनी ठीक है आज के लिए। अरे मैं कह रही हूँ चार शब्द और सीख लें। आएंगे चलो सिखा करवा दें। दे। मर्जी हाँ आपकी, करवा दें फिर। हाँ, चार, बस चार ही, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, सिर्फ ये चार ही आज के लिए। चलें, ठीक है। ठीक है, क्योंकि फिर आप आपस में भी यहाँ बोलते हैं घर पे, तो थोड़ा आप बोलते रहेंगे तो आपको थोड़ी आदत हो जाएगी कि भाई हाँ। अभी अ, अगर आपको हेलो बोलना है किसी को, तो आप उसको कहेंगे हेलो। रिपीट। हेलो। हेलो, या हेलो। हेलो, गुड हेलो। मॉर्निंग, गुटन मॉर्गन। गूटन गूटन सॉरी मॉर्गन, सर। गुटन मॉर्गन। गुड मॉर्गन। गुटन गुटन मॉर्गन। मॉर्गन। हम्म गुटन फिर मॉर्गन। फिर अगर आप ऐसे अच्छा रैंडमली अच्छा। कि आप मॉर्गन या आबन नहीं बोलते, आप बोले गूटन टाग। गुटन क्या? टाग। रिपीट करें, गूटन, रिपीट करना है कि? हाँ, गूटन टाग। गुटन टाग। टाग, ये आप दिन के किसी भी टाइम पे बोल सकते हैं, गूटन टाग। फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह आप ना गूटन मॉर्गन बोले, आप गूटन टाग बोल दें, वो भी चलेगा। या फॉर एग्जाम्पल कोई जा रहा है तो आपने चूस बोला है, उसको चाओ बोला है, तो आप उसको भी फिर बोल दे गूटन टाग। ये मुश्किल ही होएगा ये। गुटन बार्गेन, ये सही नहीं? बट आप गूटन मॉर्गन पूरे दिन में नहीं ना बोल सकते। अभी आप हमारे पास सुबह का क्या है, गूटन मॉर्गन। रात का, शाम का क्या है, गूटन आबन। तो ये दोपहर का क्या सबके लिए बोलेंगे? आप कह रही हैं? हाँ जी। सबके लिए? हाँ, गूटन टाग सबके है लिए बोले। सबके लिए, सुबह शाम रात दोपहर गूटन टाग। हाँ, रात को नहीं बिल्कुल, वो होगा गुट हम्म। नाफ्ट। बट गूटन टाग इज लाइक द डे टाइम, किसी भी डे टाइम में आप कभी भी बोल सकते हैं। और फिर शाम को क्या आ जाता है, गूटन आबन। हाँ भाई। आबन, या क्योंकि शाम को इवनिंग को बोलते हैं आबन, तो वो आ गया गूटन आबन। तो अभी आप किसी से भी मिल रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? हेलो, गुटन मॉर्गन, वी गेट्स देयर। जी। मैं ये नहीं करवा रही हूँ, चार ही करवा रही हूँ। हेलो, हेलो। 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 गुटन मॉर्गन। गुटन गुटन मॉर्गन। मॉर्गन। हम्म अम गुटन टाग। या आगे, गुटन गुटन टाग। अबन। गुटन अब। गुटन आबन। और एक रात अब। का अबन। भी कर ले, रात इज गुटन नॉट लाइक, टाग। रात का इसमें है नहीं, आई विल जस्ट टाइप इट इन। आप रात को बोलते हैं गुट नाख्त। गुट नाख्त। हाँ, उसको गुटन नाख्त। नाख्त नहीं बोलेंगे, वहां पे बोलेंगे गुट नाख्त। गुट गुट नाख्त। नख। हम्म नहीं। गुट नख। नाख्त, नाख्त, ख, ट, नख। नाख्त, टी भी है ना पीछे। नख। हाँ टी की आवाज निकालनी लास्ट में, ठीक हाँ, है। एंड में गुट नाख्त। और यहाँ पे मैम भी आप ये ध्यान दें। सीएच को तो ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते थे हम। आई एम सॉरी। ये जो सीएच है, सीएच को ऐसे प्रोनाउंसिएट नहीं करते थे। नहीं, मैंने आपको नहीं, बोला था सी एच दो तरीके से प्रोनाउंस होता है, अगर वो वावल इसकी आवाज जो आ है ना, रहा है। इस प्रोनाउंस इस तरह किया जाएगा, नख। सी एच को। हाँ मैंने, अगर आप उसको किसी वावल ए ओ या यू के बाद यूज कर रहे हैं तो उसको ख आएगा। एग्जाम्पल मैं दी थी, बूख। ओख। अब ये देखें, आ के बाद आ रहा है ना, तो ये आएगा नाख। और किसी नॉर्मल लेटर के इन तीन को छोड़ के किसी और के पीछे आ रहा है, तो देन यू जस्ट, जैसे हमने इश में पढ़ा था, फिर श आएगी, इश। अरसल, इज इट क्लियर? ओके मैम। हाँ, जर्मन में बहुत सारी चीजें हैं इनका, कुछ जिनका आप सोचे कि कुछ इतना रूल उनका कुछ है, और फिर हम उन्हें एज अ एक्सेप्शन लेके कुछ बोल रहे हैं, बट इसका तो चलो, ये तो फॉर्चुनेटली बकायदा रूल के साथ ही चल रहे हैं। सो इट विल बी गूटे नाख्ट। गुट नाख्त। नहीं, गुट गूट नाख्ट नख। नहीं, गूट नाख्ट नहीं।
स्पेलिंग है GUTE, गुट। पीछे ई की गुड साउंड गुट आनी चाहिए। गुट गुड और गुट, गुड ये गुट हाँ, गुट होता है गुड, गुट। बट गुड यहाँ पे ये अभी आप आगे पढ़ेंगे कि भाई किसके पीछे ई लगना है, किसके पीछे, देखिए इसके पीछे ई एन लगा है, इनके पीछे क्यों लगा है, ये आगे जैसे ही ग्रामर करेंगे फिर वो चीजें आएंगी। जी जी, तो ये यहाँ पे जैसे है गूटन, पीछे एन की साउंड आपने बोलनी है। गूटन, गुटन टाग, गुटन मॉर्गन, गुटन आबन। यहाँ पे आएगा गुट नाख्त, पीछे एन की साउंड गुड गुट आपको नहीं आएगी। गुट, गुटे नाख्त गुट ट, गुट नाख्त हाँ गुट नाख्त। गुड नाख्त। हम्म, तो फिर आज इतना ही। तो एक और वर्ब याद कर लें, पिछली वर्ब क्या थी? स्पीलन। बहुत है नहीं, नहीं पढ़े। चलो ठीक है, वैसे भी बट अभी 10 मिनट हैं लेसन के, तो अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप फिर मुझे थोड़ा अपना अपना नाम कम से कम बुक स्टेप करके बताएं, आई मीन स्पेल करके बताएं। मतलब प्रेजेंटेशन में खोल देती हूँ तो आप जरा ट्राई तो करें। मेरा नाम एस आ क्यों हम्म, का खू आई बी। थर्ड क्या बोला था? इंग्लिश एस में बोले को बोलना है। सिंपल प्रोनाउंस करेंगे एस हाँ, आ, नहीं ए सॉरी आ को, ए को प्रोनाउंस करेंगे ई के जैसे आ। हम्म, और खू फिर ऊ, आई बी, आई बी। साइब, योर नेम इज साइब। जी हाँ, तो फिर SAE खू बे, नहीं, क्यू पहले को प्रोनाउंस करेंगे खू, कू। खू खू। या तो आप अपना जरा प्लीज रीनेम करें ताकि मुझे भी। सिंपल इंग्लिश में कर दूं, हम्म, सिंपल कर दूं इंग्लिश में या जर्मन में करूं? नहीं, जर्मन में करना है ना, लेक्चर तो हम जर्मन का ले रहे हैं। जी पहले एस आप इंग्लिश में बोलें फिर आप जर्मन में बोलें, क्योंकि आपकी जो स्क्रीन है उस पे आपका नेम नहीं है ना, तो आई एम प्रीटी कंफ्यूज आप बोलना क्या चाह रहे हैं। एस ए क्यू आई बी। ओके, साकिब, सकीब। साकिब। ओके, ओके, अभी अभी ट्राई करें जर्मन में। एस ए खू SA, आ सॉरी आ खू हम्म, हम्म, आई बी, ई आई बे, ई बी, ई सॉरी बे, ई बी। बी आई ई नहीं। की आवाज निकालेगा। हाँ, IE की आवाज निकालेगा, ये मैंने बोला है कि जो ये 3 लेटर्स हैं ये अलग अलग आवाज ने इनकी मिक्स हो जाता है। आ, जी ए, ए ई। ई हम्म, जी और बी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे बे। बे। मैम जरा स्टार्ट से करेंगे ए से, हाँ फिर से एक बार प्रोनाउंसिएशन रिपीट। क्या ना प्रोनाउंसिएशन। ये अल्फाबेट कर दे रिपीट, नहीं अल्फाबेट जो इनकी प्रोनाउंसिएशन कर दे रिपीट। हाँ तो फिर आप पीछे बोलें भी, मैं अकेली रिपीट नहीं कर रही। चलिए मैम ठीक है मैम मैं मैं कर रहा हूँ। करता हूँ इसको। हाँ, आ, मैं करूँ रिपीट इसको। आप अपना नाम अच्छा आप बोलना चाह रहे हैं, हाँ ठीक है करें। आ, अर्स- आ, हम्म, बे बे, हम्म, से, से हम्म, दे बे, हम्म, ए, हम्म। एफ, ए एफ, एफ नॉर्मल जैसे एफ। एफ, ए हाँ जी। ये, हम्म, हा, हम्म, रा ई, हम्म, ई यॉट, हम्म, यट का, रा हम्म। एल, एल हाँ, एल जैसे LMNO जैसे इंग्लिश में होता है। एम एम यस, ओ एम, हम्म, एन, एम हम्म, ओ ओ, हम्म, पे, पे बे, हम्म। हे, एम ओ हम्म, एग, पेड़ जैसे 10 धारी हो। पे।
आर मीन्स एक। एक मिनट, आप दोनों की वॉइस ओवरलैप हो रही है। एक मिनट आयशा, इनको जरा बोलने दें। अरसल बोलने जरा आप दोबारा से ये वाली पे, स्पेलिंग। पे। हम्म। ऊ, उ। एग, एग। हम्म। एग, 10 हम्म। गाड़ियों। हाँ। दस ओके, गाड़ियों। ग। 10 गाड़ियों। गाड़ियों, हम्म। गाड़ियों। ओके। एस हम्म। है, ते। ऊ, हम्म। फाओ, फाओ। फाओ, हम्म। बे, हम्म। एक्स, एक्स या। अपसलॉन, उपसिलॉन। सेट, हम्म। ए, हम्म। जस्ट लाइक ए, हाँ बोले। ए। ओ, ओ एंड ओ। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है बट वेरी गुड। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। हाँ, एस एट जी। और आपको साउंड्स भी बस, करनी है जरा। हाँ जी ओके। जरूर। शिप या शिप। आप इट्स बेटर कि आप जो उसकी आगे एग्जांपल दिए ना वो जरा बोल लें, दैट वुड बी इजियर। ओके, स्पिल, हम्म। स्टॉप, स्टॉप। स्टॉप। स्टॉप, इग। इश। इश। अच्छा, इसको इश कहना है, ठीक हाँ है। इश, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा आप ऊपर नीचे या फॉर एग्जांपल बवेरिया वाली साइड या कहीं और जाएंगे थोड़ी प्रोनाउंसिएशन बदलती है, तो कई वही कई जो लोग। आपने कहा था ना, हाँ गोटन नॉट, गोटन नॉट वाला जो गुड नाइट वाला था, ए, जी, तो वो उसमें नेक्स्ट वाला वो है। एस एच प्रोनाउंस नहीं हुआ था, मैं यही हाँ पूछ रहा जी, था। वो नेक्स्ट वाला है। जैसे बताया ना कि आफ्टर ए ओ एंड यू यू हैव टू प्रोनाउंस इट एज हम्म, ख। बुख। बट ये इश का मैं बोल रही हूँ, ये कहीं जगह पे इख भी बोलते हैं, कई जगह पे इश भी बोलते हैं। तो इश ओके, अगर आप बोलेंगे तो उनको समझना है कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है। हम्म। आप जरा ये बोलें, ये वाला। 10 बुक, हम्म। आगे। ये। 9 हम्म। जी हाँ। एंड फॉरेन, एच अभी साइलेंट, ये आप याद रखिए फागन, क्योंकि फागन भी एक वर्ब है। बट नहीं, वो हम चलो बाद में करते हैं। फॉरेन। हम्म। इट्स बेसिकली मीन्स टू राइड। एनीबडी एल्स, किसी और का कोई और डाउट है तो बताएं। आप ये रिकॉर्डिंग जॉन से ना भेज दें ग्रुप में। जी जी, वो आपको मिल जाएगी। अभी बनाई लो। मैम थोड़ा सा ये भी बता दें कि ये जो जर्मन लैंग्वेज है, लेवल B1 B2 A2 वगैरह, इनके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें, ये क्या है। अरसल, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मुझे बहुत कम आ रही है। आप जरा जोर से बोलेंगे। मुझे मैम सिर्फ मैं ये पूछ सुना रहा कि था लेवल ये बी जो वन बी जर्मन टू लैंग्वेज, हाँ इनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये क्या है और इनके पेपर किस तरह के होते हैं और कहाँ पे इनको अटेम्प्ट करना होता है और सर्टिफिकेशन कैसे मिलती है। देखिए, आ आइंस तो है कि बहुत बेसिक लेवल, आपको धीरे धीरे समझ आता है। जैसे अभी हम किंडरगार्टन में जब बच्चा हम स्कूल भेजते हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड हम कराते हैं ना ग्रामर, कि भाई वर्ब्स क्या होती हैं, नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, फिर आप सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। उस तरीके से आ आइंस में प्रॉपर ये ग्रामर स्टार्ट होती है। तो जब आप आ आइंस करते हो तो आप ऐसा डेली लाइफ में, चलो हमारा गोल है कि आपको हल्की हल्की जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मैंने बोला कि अपॉइंटमेंट बुक करना, ये सब थोड़ा थोड़ा करना आ जाए जर्मन में, क्योंकि वो वहां पे सिर्फ जर्मन बोलते हैं। इंग्लिश वाले बहुत कम होते हैं, रेयरली। तो ए आइन से इस लाइक कि आप थोड़ा हल्का फुल्का, आपको थोड़ा मतलब आप एकदम लॉस्ट नहीं होंगे, आप एकदम जर्मनी आए, यू विल बी लाइक ठीक है, हल्का हल्का कुछ आप कहते हैं ना, जो आपको जर्मन आती है उससे आप थोड़ी सी किससे कुछ पूछ सकते हैं या आपको कुछ करना है। और आज वाई में है कि आपकी ग्रामर और बढ़ती है। हमारा मोटिव रहेगा कि आ आइंस और आज वाई में जो बेसिक जो मेन ग्रामर है ना वो सारी कवर करवा दी जाए, ताकि आज वाई के बाद आप एक बंदे से थोड़ी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप इतने ज्यादा लेवल पे नहीं, बट कॉन्वर्सेशन हल्की फुल्की आप मैनेज कर सकते हैं।
बट बेआइंस का ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे आगे फर्दर कोई हाउस बिल्डिंग करनी है या कोई स्टडी करनी है या कुछ करना है, तो वो डिपेंड करता है कि अगर उनको इतनी ज़्यादा जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो दे विल आस्क B1 एटलीस्ट। तो B1 इज लाइक अगर आपको B1 आता है ना, आपको हल्का हल्का समझ आना शुरू हो जाता है कि भाई अगला जर्मन बंदा आपसे बात क्या कर रहा है, आप उसे जवाब देना B1 शुरू। में क्या पूछ सकते हैं हमसे? आई एम सॉरी। B1 में क्या पूछ सकते हैं हमसे, वो अरे जर्मन जो B1 में बैठा आप होगा उनसे वो? बात कर सकते हैं ना, अगला बंदा फॉर एग्जांपल आपसे आप अभी इंट्रो करेगा सिंपल हमारे? हम्म। सिंपल इंट्रो करेगा जॉनसन नहीं सेल्फ? नहीं नहीं नहीं, बेआइंस मतलब कि आप बात कर सकते हैं उनसे, आप अपनी बात उनको समझा सकते हैं, आपके पास इतनी वोकेबलरी या इतनी हाई लेवल की जर्मन नहीं है, बट आप जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक अ सिनेरियो कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको समझाना है कि वेरी सिंपल सिनेरियो कि आप अगर डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको समझाना आ रहा है कि भाई मुझे क्या क्या दिक्कत आ रही है, मुझे कहाँ पे पेन है, जी। कैसा है, क्या क्या चीज़ है। या फिर हेलो आप जेस। अपनी। जी। जेस, कैन यू हियर मी? या। हाँ, मैं अगर थोड़ा सा ऐड कर दूं, सॉरी। हम्म। B1 का जो कह रहे हैं, B1 और B2 में क्या डिफरेंस है, या A1 और C1 में क्या डिफरेंस है, तो जैसे आप आइल्स देते हैं तो आपके 5 बैंड आते हैं या फिर आपके 7 बैंड आ जाते हैं, तो उसमें आपको वो कैटेगराइज कर देते हैं कि आपकी जो B1 है वो 5.5 है, या अगर आपके जी 6 बैंड हैं तो, या 6, हाँ मेरे ख्याल है 6 बैंड पे आपका B2 लेवल बन रहा होता है। तो एज सच आपका जो क्वेश्चन है, आपने पूछा कि B1 में वो हमसे क्या पूछेंगे, उनका एक पैटर्न है जैसे आइल्स का होता है। आप जाएंगे टेस्ट देने, उनका एक डिजाइन है, स्पीकिंग का अलग से लेंगे, राइटिंग का अलग से लेंगे, रीडिंग का अलग से होगा, लिसनिंग का अलग से होगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली जितने आपके मार्क्स होंगे आपको वो कैटेगराइज कर देंगे कि आपका लेवल जर्मन का जो है स्पीकिंग में B1 है, या जैसे इंग्लिश में आपको बैंड्स दे देते हैं तो वो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एज सच वो डिफरेंट नहीं है कि A1 के लिए कुछ आपसे और पूछेंगे, B1 के लिए कुछ और पूछेंगे, उनका एक टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बता देंगे कि भी आपका जो स्किल है जर्मन लैंग्वेज का वो इतना है। जैसे आपका अगर एक नॉर्मल बंदा जो सही से इंग्लिश नहीं बोल सकता, इंग्लिश की एग्जांपल ले लेते हैं, जो दूसरे को समझ तो लेता है लेकिन उसकी स्पीकिंग इतनी वो फ्लुएंट नहीं है, तो उसका 5 बैंड हो सकते हैं, उसके 6 बैंड हो सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदे के 8 बैंड आए हुए हैं तो उसका मतलब है उसकी स्पीकिंग, उसकी लिसनिंग, उसकी रीडिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो बस और इंग्लिश में, लेकिन थोड़ी सी जो चेंजेस है कि इंग्लिश में आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो शुरू से लेके आपको वो नहीं कहते कि अभी A1 लेवल है, आपका A2 है। वो हम्म। जब आप जर्मनी में जाएंगे, जर्मन्स को जब पढ़ा रहे होते हैं उन्होंने भी ऐसे ही इसको ना डिवाइड किया हुआ है कि ये A1 है इंग्लिश का, फिर A2 है। लेकिन हमारा जो कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं इंग्लिश, बचपन से हमारा सिलेबस सारा इंग्लिश में है। हम डायरेक्ट जब इंग्लिश का नाम लेते हैं तो कहते हैं आ जाओ भी इंग्लिश आइल्स इस तरह से होगा, तैयारी करो बोलो, तो वो आपका लेवल उन्होंने बता दिया। लेकिन जर्मन चूंकि एक टोटल डिफरेंट लैंग्वेज है, हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें तो इसकी ये जो अल्फाबेट्स हैं हमें तो ये भी प्रोनाउंस करने नहीं आ रहे, तो इस तरह से उन्होंने फिर डिवाइड किया हुआ है कि ए वन का मतलब है कि आपने प्रोनाउंसिएशन सीख ली, आपने बेसिक्स जो है ग्रामर के वो सीख लिए, आपने वेब कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, आपने ग्रीटिंग सीख ली, आप किसी के साथ इंट्रो कैसे करवा सकते हैं, किसी के साथ जब मिलते हैं आपने अपना फोन नंबर लिखवाना है, ईमेल, किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो इस तरह की चीजें, रेस्टोरेंट में चले गए खाना खाया आपने, ऑर्डर कैसे देना है, फिर बिल वगैरह, तो इस तरह की चीजें जो है बेसिक वाली वो A1 में आ जाती हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं A2, B1, B2, C1, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट लेवल पे होती जाती है। तो ओवरऑल जो है आपने जो B1 तक आपको आए तो आप नॉर्मली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, जो जर्मन है उनको समझ भी सकते हैं। तो एज सच इतना कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी मेरा ख्याल है जैसे पीटी कुछ। में होता है, जी जी। सॉरी आपकी बात काटता हूँ, जैसे जी जी। पीटी में होता है, यहाँ आइल्स का टेस्ट देते हैं, अलग अलग मॉड्यूल बने होते हैं उसके, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लिस्टिंग, राइटिंग, स्पीकिंग बिल्कुल और बिल्कुल, लिसनिंग। इधर भी वैसे ही होगा डेफिनेटली। काशिफ, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल। अम, आप इसे आइल्स के साथ कंपेयर मतलब करने को तो कह दें कि हमने थोड़ा कंपैरिजन किया है, बट द थिंग इज आइल्स इज लाइक आप सब ने एक ही सेशन में बैठना है, आपको एक ही रीडिंग और राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड ये मॉड्यूल्स मतलब दिए गए हैं, और फिर आपने टेस्ट दिया है, जितने आपके मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से उन्होंने आपको बता दिया है कि भाई आपका ये लेवल है। बट जर्मन इज डिफरेंट।
अगर आप आइंस में बैठ रहे हैं तो जो एग्जाम होगा वो आज वाई और बे आइन से बिल्कुल अलग होगा। ऑब्वियसली इसमें भी ग्रामर, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग ये सब होगा, बट सबका लेवल अलग होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप वहां जा रहे हैं और आप वही सेम पेपर लिख रहे हैं जो एक बे आइंस वाला बंदा लिख रहा है। इट्स गोना बी कंप्लीटली डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्योगन की बात करें, आई मीन लिसनिंग की बात करें, तो आइंस में आपको बहुत छोटे छोटे डायलॉग्स हो सकता है, 5-6 लाइन के, 7-8 लाइंस के, आपको कि हल्का हल्का समझ आ रहा है, और जो आपको उन्होंने शीट दी है उसमें आपको बस टिक करना है कि भाई इसने ये बोला है या इसका टिक द करेक्ट करो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई एम नॉट गिविंग यू दैट इज एन एग्जैक्ट मॉड्यूल। तो इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, उनको पता है कि ये बस हल्का हल्का हेलो हाय सुन सकते हैं, या इनको पता टाइम का पता है कि टाइम को क्या बोलते हैं, नंबर्स इनको पता है, तो आप करेंगे। बट अगर वही बंदा जो बेआइंस में बैठा है, उसकी जो लिसनिंग का होगा, एक तो वो लंबा जाएगा, उसका जो मॉड्यूल होगा, और सेकेंडली उसको बकायदा लिखना पड़ेगा, सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे उसको, सिर्फ ऐसे टिक द करेक्ट या फिर उसको सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं पूछे जाएंगे। तो हर लेवल, जैसे ही आप लेवल बढ़ाते हो आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता जाता है। तो दे विल नॉट गिव यू द सेम एग्जाम लाइक आइल्स में हम देते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि हमारा कौन सा लेवल है। यहाँ हमें खुद आइंस आज वाई बे आइंस बेस वाई जोन सा आप चाहते हैं वो वाला एग्जाम आपको देना होता है, देन यू सी कि आपने वो पास कर लिया है कि नहीं किया। जी बिल्कुल सही हो। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ नहीं, और वो असल में बेसिकली सिर्फ ये था ना कि वो बताने स्टार्ट में कि अच्छा ये चीज़ें बिल्कुल इस तरह से होती है, बाकी तो बिल्कुल वैसे ही है कि जब आप टेल्क, जैसे जर्मन में इंग्लिश में आइल्स होता है, इधर आपका टेल्क होता है, गोइटे होता है, तो इधर भी जैसे वो आइल्स, पीटी, टोफेल और एक दो और भी हैं, उसी तरह जर्मन में भी हैं। तो वो सारी ऑलमोस्ट चीज़ें वैसी ही हैं। तो वो इतनी बड़ी वो जो कहते हैं कि आपका अभी वो नहीं होनी चाहिए कि भाई ये किस तरह से होता है। अभी ये आपका ही होना चाहिए कि भाई हमने ये चीज़ जो है स्टार्ट कैसे करनी है, सीखनी कैसे है। जी तो मेरा ख्याल है अगर आप फोकस अपना इस पे करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सारी चीजें जी बिल्कुल। वैसे ही आ जाएंगी आपके सामने। तो मैं जो जैसा आपने बड़ा अच्छा आज का ये जो सेशन था कंडक्ट किया, थैंक यू फॉर दैट। और ये जो आयशा है, आयशा ने बड़ा अच्छा इसमें कंट्रीब्यूट किया है आज के इस सेशन में। अरसलान भी थे और साकिब भी डेफिनेटली। और ये बाकी जो दो तीन और थे ये बस चुप करके बैठे हुए हैं। इनको भी अगर लैंग्वेज सीखनी है तो आपको भी जो है डेफिनेटली इंटरेक्ट करना पड़ेगा। कोई शर्म हेजिटेशन वाली चीज इसमें नहीं है। तो स्टार्ट में बस आप शुरू करें। और ये जैसे ये था अपना अल्फाबेट्स वाला, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन की। आप इसको सुने कल के लिए, अभी जो आज आपने करनी थी इसमें। लेकिन खैर कोई नहीं, पहला लेसन था। तो नेक्स्ट टाइम आप आए। ये तो बड़ी मजे की एक लैंग्वेज है। थोड़ा सा आप अपने आप को, अपने माइंड को वो ट्रेन करें उस तरह से कि आपने अब अगली क्लास में आना है तो आपने अब ये इस तरह से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तो नहीं करना। आपने जर्मन में ही गूटन टाग, हालो, गूटन आबेन इस तरह से बात करनी है। और मे भी एक दो वीक के बाद ये जो जर्मन या ये जो सॉरी उर्दू और इंग्लिश चल रही है ये भी टोटली खत्म हो जाए। आप सिर्फ जर्मन में ही बात हो रही है, आपने कोई क्वेश्चन करना है वो भी जर्मन में होगा, और जो आपको आपकी इंस्ट्रक्टर जो आंसर करेगी वो भी जर्मन में करेगी। तो आपने अपने आप को मेंटली जो है इस बात के लिए प्रिपेयर करना है कि आपने जर्मन बोलनी है, ना कि अब ये उर्दू और ये इंग्लिश का सहारा लेना है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर के जी जी बाद बिल्कुल बिल्कुल आप यूज इंट्रो टू हो देना है। जाएंगे। हाँ, और डरना नहीं है, जैसे आप आज डर गए, आपने डरना नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, दो चार चीजें ही हैं, थोड़ा दोबारा फिर थोड़ा। से सुनेंगे। हाँ नहीं, क्योंकि चीजें ज्यादा है, हमने कवर करना है। क्योंकि आप जिस बंदे को भी बोले हैं तो वो क्विकली जल्दी जल्दी चीजें खत्म करना चाहता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा इसका होता है, लेकिन हम कह रहे हैं 2 से ढाई महीने में या मैक्सिमम 3 महीने में A1 जो है ना आपका वो खत्म करें। तो हम A1 वो नहीं कि आपको नाम का A1 आप वो सारा करें, आपको एक जो प्रॉपर यहाँ पे A2 वाले बनने हैं, आप वो वाला सिलेबस उस तरह से करेंगे कि अगर आप पास करते हैं A1, आप वो B1 के जो है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीकिंग होगी, आपकी लिसनिंग होगी। तो डेफिनेटली आपका जो जाहिर है जितना आप टाइम लगाएंगे उसी हिसाब से सीखेंगे। तो कोई ऐसा मसला नहीं, मुश्किल वाली चीजें नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता आप सारा कुछ कर लेंगे। तो बाकी टाइम का एक था मेन इशू कि अगर किस टाइम पे आप हाँ ये टाइम का टाइम, कर दें, हाँ टाइम ये जोन से ना टाइम कर सही दें है थोड़ा। या थोड़ा सा नहीं ऊपर नीचे हो नहीं जाए टाइम थोड़ा सा, चेंज ये करते हैं। कौन सा टाइम टाइम आप चेंज।
क्योंकि मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे काफी कि इस तो टाइम पे हम ज्वाइन नहीं कर सकते, आप काइंडली रिकॉर्ड कर लें। तो वो जैस अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा सा आगे पीछे मैनेज कर सकें तो। आपको आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस कि देखिए, अगर आपको ऐसे जर्मन सीखनी है तो आप यूट्यूब पे बहुत कंटेंट पड़ा है, आप कहीं पे भी जाके सीखे। जब तक आप आके लेक्चर में बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आप गलत बोलें। आपको हम ये नहीं कह रहे कि भैया आपको सीरीज पूरी जर्मन आनी चाहिए, आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको पूरी जर्मन आनी चाहिए, आपको कोई गूगल ट्रांसलेटर यूज नहीं करना है। आप टूटी फूटी बोले, आप गलत बोले बेशक, उसीलिए तो हम है ना कि हम आपको पढ़ाएंगे। तो वन थिंग इज दिस कि भाई आपको लेक्चर में आए, हम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर देंगे, हम लेक्चर साइड बाय साइड अपलोड कर देंगे कि बाई चांस अगर कोई नहीं आ पाया या कोई भी दिक्कत है। एंड सेकेंडली, अभी थोड़ा हमें ऐसा है कि जब मैं आपका लूंगी ग्रामर एंड स्पीकिंग, तो पहले 2 हफ्ते हम थोड़ा बिल्डअप करेंगे कि भैया आपको आए, थोड़ी सी वोकेबलरी आ जाए, थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर करना आ जाए कि ग्रामर कैसे कैसे है। वी कॉन्वर्ट प्रॉपर सेशंस ऐसे लगेंगे कि वीकेंड्स में आपका ग्रामर और स्पीकिंग का होगा, एंड देन माय कलीग्स विल सी कि उनको कौन से दिन राइटिंग और स्पीकिंग और लिसनिंग कैसे करना है, तो वो प्रॉपर प्रॉपर सेशन होंगे। तो ये संडे को क्लास भी होगी? संडे को, सॉरी आपकी बात जी, काट दूं। बिकॉज हम लोग भी इधर वी आर ऑल्सो लाइक डूइंग रिसर्च, तो वीकडेज पे आई एम प्रिटी बिजी, सो मेरी है आई विल बी डूइंग द ग्रामर एंड स्पीकिंग, और वो मैं क्लासेस वीकेंड्स पे लूंगी। सो और जी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ हफ्ते में 3 दिन पढ़ के आपको जर्मन आ जाएगा 3 महीनों में, आई एम सॉरी, यू आर वेरी रॉन्ग। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आप जैसे पाकिस्तान के रात के 8 बजे की आप अपना लेक्चर्स वगैरह आपके पास नहीं है या कुछ भी है, तो हम 1 घंटे का उस वक्त लेक्चर लगा लें। और हो सकता है ग्रामर का थोड़ा सा आप सोचें कि 15-20 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए, तो वो सब आप हिसाब से लेके चलें कि अगर आप लोगों को इस वक्त का टाइम सही लग रहा है तो फिर हम पूरे वीक में उसी हिसाब से करेंगे, और आपको पूरा टाइम टेबल दे दिया जाएगा कि जैसे हमारा जो अभी तक की आउटलाइन है कि वी विल बी डूइंग सैटरडे टिल ट्यूसडे, वेंसडे को नहीं करेंगे, फिर थर्सडे को एक लेक्चर होगा, और फ्राइडे विल बी कि आपको प्रॉपर टेस्ट देना होगा जो आपने किया है। ये सो क्लास का ड्यूरेशन कितना होगा? 1 घंटा हम अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहे हैं कि 1 घंटा तो लगाना ही आपको पड़ेगा, बिकॉज उसके कम में जी। तो वैसे नहीं होगा। बट स्टिल यू शुड कंसिडर कि हो सकता है कि हमारे 20 मिनट 15-20 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए, बिकॉज अभी आज आपने देखा कि भाई दो है कि उनको अगर दोबारा रिपीट करना है या कुछ करना है, क्योंकि हमारी आउटलाइन होती है कि हमने आज इतना करवाना है। अभी जितना हमने डिस्कस किया था उसका हमारा 50% भी नहीं हुआ, बिकॉज स्टूडेंट्स वर लाइक नहीं आज के लिए बहुत है एंड प्लीज रिपीट फॉर अस। तो उसके लिए फिर आप 15-20 मिनट लगा के चलें कि अगर कोई रिपीट करना पड़े, या ऑब्वियसली हम रिपीट करेंगे, बट लाइक अगर किसी को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो मतलब 1 सेशन लेके चलें कि लगेगा। जी ठीक हो गया। तो फिर काशिफ आप जरा हाँ नहीं, टाइम का बता बता। दें आप। टाइम, आई एम लाइक ये टाइम अच्छा है, लाइक सब लोग अपना काम आप खत्म करके दे कुड डू। नहीं, टाइम थोड़ा बहुत चेंज कर लें। आप क्या चाह रहे हैं कि हम दूसरों से भी पूछ लें। लाइक कब इससे करें? इससे लेट हो या इससे पहले हो ये हाँ, बता। यही आप तो बताएं। आप चाहते हैं कि इससे सब पहले अपनी अपनी सेशन मजबूरी लगे? बता दें। मेरा ख्याल है इससे लेट थोड़ा कर लें तो बेहतर नहीं रहेगा। नाइन मैं पी भी एम आज ये जी, मेजोरिटी फिर बताइए ना कि आपको कितने बजे लेक्चर चाहिए, आपको 9 बजे 10:30, चाहिए? 10:30 पे। सर 10:30 तो बहुत ही लेट हो जाएगा। आई मीन सर बाकी लोग भी तो बोले ना, बाकी लोग का क्या है इनसे पूछ लें फिर सबसे। 9 बजे कर लें। 10 बजे हम सो जाते हैं। वहाँ वही देखो ना। खेलने जाना होता है इसलिए, जाना होता है इसलिए कह रहा हूँ। सबसे भाई पूछ वो लें। फिर आपको डिसाइड करना है ना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी खेलने की प्रायोरिटी है तो आई मीन क्या जर्मन सीखेंगे आप? सो आई मीन यू हैव टू एडजस्ट, नो यू कैन नॉट गेट एवरीथिंग ऑल एट वंस। चले खेलना जी। थोड़ा पहले कर ले। यार रात को खेला, बैडमिंटन खेलता हूँ तो रात को खेलना होता है। हाँ ओके सब ओके, रात को आते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड या। वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आप बाकियों का भी देखिए ना। वो आई नो कि भाई लोग 10 बजे तक कई सो भी जाते हैं, तो 10:30 तो कोई सेंस नहीं आप बनती। सबसे पूछ लें।
पूछ लें आप सबसे, हाँ, जिसकी वही जो मैं कह मर्जी रही है हूँ, वो सब कर ले। लोग बोले ना, हम लोग बोल भी तो नहीं रहे हैं। चलो 2 लोग ने बोला तो अप्रोक्सीमेटली हम 9 बजे अगर कर दें कि आयशा और दूसरे जिन्होंने बोला, तो बाकी बाकी कोई और हाँ बोल भी तो मैम, नहीं मुझे रहा। कोई इश्यू नहीं है, जब भी हो जाए। हम्म। तो फिर 9 बजे। 9 से 10 ठीक रहेगा पाकिस्तान में। हम्म। जी जी, ना ठीक है। चलें फिर मेरे ख्याल 9 वाला कर लें, 9 से 10 कर लें। ओके। हाँ, लाइक हम फ्लेक्सिबल हैं, आप लोग बताएं कि। हाँ, और एक बात कि अभी आज तो जस्ट ये था कि बुक्स वगैरह स्टार्ट नहीं हुई अभी, तो ये खाली प्रेजेंटेशन से काम चल रहा है ये। हम्म। जी, एक आई नो आपकी, वेल। हाँ, तो बुक्स भी होंगी, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि ये जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो बुक से प्रॉपर फॉलो होंगी। और मैं ये भी कहना जी जी। चाहूंगी कि चलो आज तो कर लिया कि बस इतना ही करना है, बट नेक्स्ट टाइम करवा रही हूँ। जैसे मैंने आपको ग्रामर करवा दिया, मेरा मेन काम है, मैंने आपको प्रॉपर रूल्स समझाने हैं। आपको लगेगा कि शायद थोड़ा ज्यादा है, बट नेक्स्ट जो 2-3 दिन होंगे, जब मेरे जो दूसरे कलीग्स हैं जब वो लेंगे, तो दे विल बी गिविंग यू प्रॉपर एक्सरसाइजेस। या आपने नोट्स साथ में बनाए हुए हैं, आप चाहे सामने नोट्स खोल के आप ट्राई करें कि भाई किसको कैसे आपने आंसर करना है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई आज के लिए बहुत ज्यादा वो ग्रामर हो गई है कुछ, तो वो ना सोचें, क्योंकि आपको उतनी ही एक्सरसाइजेस और उसकी उतनी ही रिवीजन करवाई जाएगी कि आपके दिमाग में रहे। क्योंकि बिना एक्सरसाइजेस के, बिना आपको ये सब बताए तो ये नहीं चलेगा। और अगर हम रोज का सिर्फ एक या आधा टॉपिक करने लगे, तो फिर तो आई मीन हम 3 महीने क्या, हमें 4-5 महीने लगेंगे ए आइंस करने के लिए। तो ये बिल्कुल। आप थोड़ा और सा ये जो, मेंशन। हाँ, स्टार्ट में आपने ये जसप्रीत ने, सॉरी जस ने ये जो किया सारा, ये आपका चलेगा टोटल पूरे वीक में। नेक्स्ट जो होंगे हमारी एक्सरसाइजेज और सारी क्लासेस, वो सारी की सारी इसके साथ लिंक्ड होंगी। हम्म। तो जब आप बार बार रेपिटेशन में आएंगी ये सारी चीजें, तो आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। वो वहाँ पे वो वाले लोग कर रहे होते हैं जो बिल्कुल टंकी वाले होते हैं, जिन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता, लेकिन आप तो खैर उनसे वे हाँ, यूनिवर्सिटी वे वाले ज्यादा। बच्चे हैं तो हाँ, हो जाएगा। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई बात नहीं, पहली डरना नहीं है क्लास थी, बस। ओवरवेल्म हो जाता बंदा, कोई इशू नहीं है, तो नेक्स्ट पकड़ जाएंगे। हाँ, बस छोड़ना नहीं है। आप ये अगर कहें कि भाई नहीं हो रहा, तो फिर तो मतलब हौसला रखना थोड़ा। बुक्स का चले ठीक बता है, के आपने ओके। डराई दी है। जी। बुक्स का बता के आपने डराई दी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं, है कि हम बुक्स में, आपको कहेंगे कि आप बुक्स ले लो और आपको ये पढ़ना है, जैसे यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स की बुक्स होती हैं, वैसा नहीं होगा। इट्स फॉर योर एक्सरसाइज कि अभी हम होमवर्क देंगे या मतलब आप खरीदे बुक ना खरीदें, इट्स अप टू यू। हम आपको पीडीएफ्स अपलोड कर देंगे। ऐसा ये नहीं है कि आपको कोई बुक रटनी है। इट्स जस्ट लाइक कि आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए है वो। जी, पहले दिन है, जरा हल्का रखें। नहीं, हमने 2 हफ्ते जरा हल्का ही रखना है कि भाई थोड़ा थोड़ा आपको समझ आए, और फिर उसके बाद हम थोड़ा प्रॉपर मॉड्यूल वाइज करेंगे। और ठीक हो वैसे ये गया। भी सच आपको कही ऐसा। नहीं समझ आ रहा, आप कभी भी बोलें कि भाई हमें जरा ये रिपीट करा दे। सपोज मैंने वो लेक्चर नहीं भी करवाया है, आपको कोई टॉपिक जैसे कहें कि आपको कुछ उसमें डाउट है या आपको समझ नहीं आ रहा, जो पिछले मेरे से पहले किसी और ने करवाया या कुछ, या मैंने ही पिछले हफ्ते करवाया हो और आपको नहीं पता हो, तो आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा है। क्योंकि डाउट्स पूछेंगे तो आपको समझ आएगा ना कि भाई क्या चीज़ कैसे है कैसे नहीं है। सो इट विल बी लाइक कि आप हमें मतलब रिलैक्स रहें, कोई इतनी वो बात नहीं है। चलिए चलें फिर, मेरा फिर। ख्याल है कि फिर सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। या जी, मैं भी वही कहने वाली थी कि भाई टाइम हो गया है, तो आई विल नाउ एंड द सेशन। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, एंड आयशा एंड अदर 2 people, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, Arslan and there were अर्सलान। Arsalan. Okay, sorry. Arsalan and one more person was there. So thank you for the interaction. And I hope कि next time बाकी लोग भी बोलेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप आके बैठ जाएं तो आपका आइंस हो जाएगा। आपको थोड़ा इंटरेक्ट करना पड़ेगा।
Okay then, thank you all of you. Thank you. Gute Nacht. Good Nacht. Nacht. Gute Nacht. नहीं, अभी हम जब भी सेशन एंड करेंगे आप बोलेंगे चूस। Tschüss. क्योंकि दैट इज लाइक अ इनफॉर्मल जब आप बोलते हैं, अगर Bye. आपको बहुत फॉर्मल वाला बाद में बताएंगे, इट्स लाइक चूस। Tschüss. ओके, चूस। Tschüss. Yes.